आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं आरक्षण पर बिहार में चल रही सियासत के बारे में। जी हां, एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में सियासत गरमा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार और केंद्र की सरकार नहीं चाहती हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिसके बाद उनके इस बयान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची में 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू of the state government as per provision of the constitution। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। ये बताने का हिम्मत है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिया हो। मैं लालू यादव जी को चैलेंज करता हूं, वो बताएं किसको आरक्षण देने का काम किया है। लालू यादव की पार्टी में मालिक कौन है? लालू यादव मालिक है, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी जी मालिक है, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव मालिक है, कि उनकी बेटी मीसा भारती मालिक है? पता तो बताओ। वो तो ना संगठन की पार्टी है, वो तो एक व्यक्ति की पार्टी है। तो आपको मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कल भी आरक्षण के समर्थन में खड़ा था। बता दें कि शुक्रवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही जाति जनगणना के खिलाफ है। ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने इसे रोक दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमने पहले भी कहा था कि अगर इसे अनुसूची 9 में नहीं डाला गया तो हम इसके खिलाफ धरना करेंगे। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार है और वो नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो अनुसूची 9 में शामिल की जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो है, शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है
मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर है। और चाहे केंद्र में हो या बिहार में, एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार, चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर लौटे। जिसके बाद उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लालू यादव जी को चैलेंज करता हूं कि वो बताएं कि उन्होंने किसे आरक्षण दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा आरक्षण के लिए खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने भी आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। सिर्फ हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। राजद के एक नेता को ये बताने का हिम्मत है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिया हो, मैं लालू यादव जी को चैलेंज करता हूं, वो बताएं किसको आरक्षण देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कल भी आरक्षण के समर्थन में खड़ा था, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के पीठ पर खड़ा रहने की बात हो, तब भी भाजपा और जनसंघ के लोग खड़े थे। तेजस्वी यादव जी संविधान विरोधी है, ये संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय को ये किस तरह से बरगला कर जनता को भरमाने का खेल खेलते हैं। ऐसे मानसिकता जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, वो संविधान विरोधी मानसिकता साफ झलक रही है। अरे हम तो हमेशा आरक्षण के समर्थन में रहे, लेकिन आप परिवारवाद के आरक्षण से कब मुक्त करेंगे पार्टी को? जो पार्टी के अंदर अपने परिवार के आरक्षण से मुक्ति नहीं दे सकता, वो समाज के आरक्षण की बात कैसे कर सकता है? वहीं बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। भैया, इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है। सदन में सर्वदलीय बैठक हो, जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया, तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं, तो उस वक्त कहाँ थे? और यदि इतना गंभीर है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल लीजिए, मिल के सदन से यहाँ से भेज दीजिए। हर चीज में राजनीति, पहले ही आपने त्रुटि दे दिया हाईकोर्ट जाने का। आप यदि वो क्लोजर लगा दिए होते तो हाईकोर्ट आपके इस आरक्षण को। मेरे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में, जिसमें मैंने 4 हिस्से में पूछा था कितना बढ़ा, क्या इसको 9वीं सूची में कैसे शामिल किया जा रहा है, तो बताया ये राज्य का मामला है। अब यहाँ पर कोई तो एक झूठ बोल रहा है, कोई एक असत्य बोल रहा है। या तो नीतीश जी ने वो प्रपोजल नहीं भेजा, और अगर वो प्रपोजल भेजा तो यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है। उस संदर्भ में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी कि 9वीं सूची में जब अनुसूची में जब आप शामिल करते हैं तो उसको एक जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है, और उसकी आवश्यकता है। बिहार के संदर्भ में देखिए, वहां के सर्वेक्षण की जो हकीकत है, जो डराने वाली हकीकत है, उसके मध्य
आपको बता दें कि पिछले वर्ष बिहार में आई जाति जनगणना की रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने ओबीसी, एसटी और एससी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की थी। साथ ही इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग की थी। वहीं बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और अब इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया है, जिसके बाद आरजेडी इस फैसले पर लगातार विरोध कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बिहार में बढ़ाई गई संविधान की आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाता है या नहीं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।